सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। रसायन विज्ञान का उप सह संयोजन यौगिक जो टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टीजीटी एग्जाम में से क्वेश्चन आना भी निश्चित हो जाता है। तो आज हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। टीजीटी की जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज है, इसको आप अपनाइए और हमारे टीजीटी को कोर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। कोर्स मिलेगा आपको हमारे ऐप पर www.aromachemistryclasses.com पर मिलेगा। और हम बात करने जा रहे हैं आज उप सह संयोजन यौगिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो साथियों, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। अगर टीजीटी के एमसीक्यूज आपको चाहिए है तो टीजीटी के एमसीक्यूज आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। बेहतर सीरीज चलेगी हमारी। तो आज हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और ये है पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए लाभदायक क्वेश्चन। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो सबसे ज्यादा डी में 5 अनपेयर्ड यहीं पर आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैंगनीज शो करेगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो 6 आ जाएंगे अनपेयर्ड ना। डी में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड होने की जो कंडीशन है, सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाली कंडीशन आपको मैंगनीज की दिखाई देती है। अब ये 2 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है, तो मतलब 7 तक ये पहुंच सकता है। 4s के इन्वॉल्व कर दोगे तो ये 7, यानी कि अगर मैंगनीज को KMnO4 में देखोगे तो सबसे अधिक का मतलब वेरिएशन की बात यहाँ पर हो रही है, वेरिएशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर +1 हो जाता है, 4 दूनी 8, यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर -2 हो तो 4 दूनी 8 घटा दिए +7, 2 इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और 5 ये हो जाते हैं। 5 + 2 7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 7 जाएगी। तो यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो है ना बेहतर क्वेश्चन? कमेंट करिए अगर टीजीटी की तैयारी आपको करनी है, केमिस्ट्री अपनी टीजीटी की केमिस्ट्री को परफेक्ट करना है, तो इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। निम्न में से किसमें परमाणु आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा का मतलब हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में आएंगे? तो अनपेयर्ड इसमें तो आने से रहे, इसका ऑप्शन नहीं। Fe ट्राई पॉजिटिव देख लेते हैं। तो Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 26 होता है, 3D में 6 होते हैं, 4s में 2 होते हैं। 3 पॉजिटिव चले गए तो यहाँ मतलब Fe ट्राई पॉजिटिव में आपका 3D 5 हो जाएगा 6 की जगह पर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो 5 अनपेयर्ड हो गए, यहाँ पर 5 संभव नहीं है। तो सबसे ज्यादा आपका जो बेटर आंसर आएगा वो Fe ट्राई पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? चलिए, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, कौन सा अनुचुंबकीय आयन है निम्न में से? देखिएगा, निम्न में से अनुचुंबकीय आयन है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि निम्न में जो अनुचुंबकीय आयन है वो है आपका, देखो अणु का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ 3D10 हो जाएगा, सभी आपके पेयर्ड हो जाएंगे, तो मतलब ये डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। ध्यान दो, ये वाला भी आपका 3D10 हो जाएगा, ये भी क्योंकि प्लस है तो ये भी डाया हो गया। ये हो गया आपका यानी कि 3D8 यहाँ पर, और 4s यहाँ पर 0 हो गया। ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो आंसर जो आपका आना चाहिए वो आपका यहाँ बी होगा, बी आंसर होगा। तो बी पर आप टिक कर लीजिए। बेहतर क्वेश्चन की सीरीज है। अगर टीजीटी की केमिस्ट्री सुधारना चाहते हैं, टीजीटी में केमिस्ट्री में टॉप भरना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, इसकी व्यवस्था भी मैं आपकी कर रहा हूं। तो सर्वाधिक समानता रखने वाले तत्व कौन से? सर्वाधिक समानता वही रखेंगे जो आपके यानी कि अगर देखें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को देखें, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और टाइटेनियम, जिरकोनियम हॉफनियम, ये जिरकोनियम और हाफनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, जिरकोनियम टाइटेनियम, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं सिर्फ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ताकतवर क्वेश्चन है और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी जो है वो रास्ता बनेंगे। तो
आप टनाटन बढ़िया तैयारी करते रहिए। बस निकल डाई पॉजिटिव में चल लेते, तो निकल डाई पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं तो निकल अभी मैंने लिखा ही था 3d8 हो जाएगा। तो यहाँ अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड पूछे हैं, तो अनपेयर्ड का मतलब हो जाता है हमारा 5 और 5 में अगर आप 3 अनपेयर्ड 1 2 3 और 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 2 अनपेयर्ड आपके बचेंगे। यहाँ पर ऑप्शन फिफ्थ में आपका बी आ जाएगा। बेहतर क्वेश्चन की स्लॉट है, बेहतर तैयारी के साथ डटे रहिए। अंतरकाशी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत आता है यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सभी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर आपका उपरोक्त सभी का जवाब जरूर दूंगा। जल्दी जल्दी से चलिए, अगर अपने आप को टीजीटी में टॉप करना है तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर ले। टीजीटी में टॉप बनने के लिए इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कौन सा रंगहीन होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रंगहीन का मतलब क्या हो जाता है। रंगहीन का मतलब कलरलेस से है, और कलरलेस वही होगा जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। तो टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव में तो सभी पेयर्ड, भाई यहाँ पर रंगहीन रंगहीन है, कौन सा आयन रंगहीन है, तो जेडन डाई पॉजिटिव में भी सब पेयर्ड हो जाते हैं। रंगीन होना चाहिए, रंगहीन, तो यही आपका सी ऑप्शन सही होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग चले आते हैं, तो सेवेंथ वाले का हम लोग सी ऑप्शन राइट कर लेते हैं। यानी कि इसी में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने लिखा था, जिंक में 30 एटॉमिक नंबर होता है, 2 पॉजिटिव लगे हैं, तो इसका मतलब 3D में 10 हो जाएंगे, और 4s में 0, 4s में आपके 0 हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए सब पेयर्ड होंगे, तो ये रंगहीन होगा, कलरलेस हो जाएगा। इसको अरे हाँ, कितना बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, दिल खुश हो गया भैया मेरा। देखो पैरा का मतलब अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक, और पराचुंबकीय मतलब डाया मैग्नेटिक। ये डाया हो गया, ये डाया हो गया, ये आपका पैरा हो गया। तो अब आपको सेलेक्ट करना है इसमें से आंसर। तो अब आप आंसर देखिएगा कि मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा यहाँ से कि कौन किसका आंसर है। आपको पहले आंसर दिखा देता हूँ, देखो आंसर देख लो, फिर उस हिसाब से सेट करो या पहले सेट कर लो, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो ए का फर्स्ट सेकंड, और अब दो मिलाएंगे काम बन जाता है। तो इसका मतलब पेज थोड़ा सा इधर बढ़ा ले, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी आंसर आपको दिखा देता हूं, जल्दी से आंसर दिखा देता हूं, फिर आप एकदम दिमाग सेट कर लेंगे। 4 1 2 3 और फिर 3 4 1 2, 3 4 1 2 वाला, और बाकी 4 2 3 1। तो इसके आंसर आप सेलेक्ट करिए। चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है हमारे पास में। ए वाले का जवाब दीजिए, ए वाला, यानी कि ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा, वीक है, और ये वाला आपका डाया होगा, ये वाला भी डाया, ये वाला थोड़ा सा पैरा होगा, ये डाया होगा। तो बी वाला डाया पे ले आइए, यानी कि अब डाया वाला कौन सा है, बी वाला डाया लाना पड़ेगा आपको। तो आपको तो नहीं, ये वाला डाया है, और ये सी वाला पैरा है, सी वाला पैरा है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले का जो है तो पैरा हो गया, तो पहले वाले का तो 4 मान लो चाहे 1 मान लो, दोनों एक ही बात है। नहीं, 4 ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये तो 4 हो गया। और इसका भी आपका डायामैग्नेटिक है, तो डाया तो ऊपर 2 जगह दे रखा है, तो डाया आप चाहे इसको मान लीजिए। चलिए ठीक है, एफिशिएंट का ये पैरा होगा, तो इसको ये मान सकते हो, और इसको आप जो है ये भी आपका डाया नहीं, ये आपका पैरा होगा, तो ये बनेगा नहीं, फिर ये पैरा आपको एक लेना ही पड़ेगा। ये आपका पैरा होगा, डी वाला पैरा, ये भी पैरा है, तो ये इसके लिए पैरा में आप ये ले सकते हो। ठीक है, अनुचुंबकीय का मतलब पैरा हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि अब हम ऑप्शन देखें तो ए का फर्स्ट तो नहीं मिल रहा है कहीं पर, ए का सेकंड भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो है नहीं। चलिए एक बार और देख लेते हैं, लास्ट वाले जो ऑप्शन थे उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। इन पर नजर दौड़ाने पे हमें ये पता लगेगा कि आखिरकार जवाब क्या संभव है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 मुझे मैच लग रहा है, रुक जाइए, क्योंकि 2 ऑप्शन कॉमन कर दिए हैं इसलिए दिक्कत है। 3 ठीक है, पैरा इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पैरा भाई ये वाला पैरा है, तो पैरा इसे भी मान लो, कोई वो तो एक ही बात है, चाहे इसे मानो, लेकिन ऑप्शन सेट करना है ना। तो इसको आप जो है पैरा मानिए, ये पैरा हो गया,
तो पैरा चाहे 3 मान लीजिए, ठीक है। 3 4 और 4 जो है ये भी आप जो है पैरा, ये आपको पैरा हो गया है, पैरा हो गया, ये भी पैरा मानना पड़ेगा, ये नहीं, ये तो डाया है भाई। 3 उसके बाद आपका 4, ये डाया है, ये पैरा नहीं है। सी वाला जो है वो आपका एक मान लो, चलो नहीं ये पैरा है, गलत कुछ ऑप्शन मुझे लग रहा है। रुक जाइए, रुक जाइए, देखिए जेडन NH3 जेडन ये तो हो गया आपका, डी पूरा है, OIC। थोड़ा सा दिक्कत आएगी यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो ऑप्शन यहाँ पर लिया, समझने की कोशिश करना, हमने जो ऑप्शन लिया है तो इसका मतलब है कि जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अनचुंबकीय होता है। तो ये पैरा तो सही तो मैंने लिखा था, ये पैरा है, ये भी पैरा है, ठीक है, जहां युग्मित होते हैं वही होता है, तो ये पैरा हो गया, ठीक है। और ये आपका डाया हो गया, तो मैंने सही लिखा था इसका। तो अगर एक से हम ए का 4 मिलाएं तो मिलेगा, चलो मिला लिया ए का 4, ए का 3 मिलाएं तब भी मिल जाएगा, चलो हम 3 मान लेते थोड़ी देर के लिए, इनमें 3 मान लिया। और इसका हम, ये तो पैरा है ही नहीं, ये तो डाया है, ये पैरा है, तो ये इसमें आप 2 मान लीजिए, चलिए, नहीं ये भी पैरा है ना, ये भी पैरा है, तो पैरा का मतलब हुआ इनमें से एक ही बचा फिर हमारे पास, ये ठीक तो है, ठीक क्यों है, वहीं पर लाइन क्यों चली जा रही, दिमाग यहीं क्यों जा रहा है, ये आ गया, ये हो गया पैरा। तो आपका ए का हो गया पैरा। फिलहाल आप ये जानिए, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये वाला आपका डायामैग्नेटिक है, और ये वाला आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पैरा हो गए और एक आपका डाया हो गया, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर सटीक मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना इसमें करना पड़ रहा है, बाकी कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ए का जो हो गया, ए का हो गया 3, ये तो सेट हो गया, बी का 4 हो गया, फिर आपका सी का 1 दिखा रहा है और डी का 2 दिखा रहा है, सी का 1 और डी का 2, यानी कि सी का 1 और डी का 2 दिखा रहा है। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हमारी जरूर होगी, क्योंकि हम एकदम से ऐसे कंफर्मेशन लेकर के भागेंगे नहीं आगे, आपको पूरा कंफर्मेशन देंगे। 1 2 3 4 1 2, ये कूट दिया है ना, 3 4 1 2, देखो इसका तो 3 सेट हो गया, इसका आपका 4 नहीं सेट हो रहा है, इसका 4 नहीं सेट हो रहा है, क्योंकि FeCN का होल 6 जो है Fe डाई पॉजिटिव है और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो संभव ही नहीं है, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, इसलिए आप परेशान ना होइएगा, ये मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मैंने बता दिया है। सिंपल सी बात, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरा, अदरवाइज वो डाया। तो K4 K3 FeCN का होल थ्राइस जो होता है 6 4 वाला, वो तो 100% डाया मैग्नेटिक ही है, उसमें कुछ सोचना है ही नहीं, वो डाया मैग्नेटिक ही है, उसमें सोचना ही नहीं है। देखो ये K4 FeCN का जो होल 6 है, ये इसके ऊपर अगर 4 प्लस है तो ये डाया, 4 माइनस है, 4 माइनस प्लस नहीं, 4 माइनस है, तो ये 100% डाया होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, Fe डाई पॉजिटिव बनता है। और यहाँ पर अगर आप Fe डाई पॉजिटिव का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए डी में, तो यहाँ Fe ट्राई पॉजिटिव हो गया, और आप जानते हो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका 6 Fe डाई पॉजिटिव हुआ ना, तो यहाँ पर Fe डाई पॉजिटिव का मतलब हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए आपके Fe में 6, और डाई का मतलब केवल, नहीं तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड आ रहा है, तो ये हो गया आपका, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, Fe का 26 होता है ना, रुक जाए, इसका मतलब हमने कुछ गलती की, Fe का 26 हुआ, 26 का मतलब Fe डाई पॉजिटिव हुआ, यहाँ 3D 6 हुआ और 4s हो गया 0, तो हमने 7 क्यों भर दिए भाई, ये हुआ आपका 3D 6 1 2 3 4 5 6, अब 2 अनपेयर्ड इसमें चले जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, डाया ही है। और K3 FeCN का जो होल 6 है और ऊपर 3 नेगेटिव अगर लगाओगे तो ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर Fe ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा, और जब Fe ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा तो एक और चला जाएगा, तब ये पैरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल आंसर हमारा सटीक है।
कंफर्मेशन के साथ में, निम्न में से कौन से आयन के यौगिक का रंगीन यौगिक होना अवक्षेपित निम्न में से कौन से आयन के यौगिक का रंगीन होना अपेक्षित है, कौन सा कलर्ड होगा। तो कलर्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कलर्ड में कौन सी संभावना आपको दिख रही, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड आएंगे, 5 अनपेयर्ड आएंगे, तो इसको तो मतलब है ये रंगीन होना ही पक्का है, 5 अनपेयर्ड होंगे, ये रंगीन होना ही पक्का है, तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिए, बहुत ही बेहतर। निम्न में से प्रबल अनुचुंबकीय कौन सा है, अनुचुंबकीय कौन सा है, तो अब आप जानिएगा यहाँ अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है, और तो मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि 10th वाले में अनुचुंबकीय मतलब ज्यादा पैरामैग्नेटिक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d 5 4s1 हो गया, तो 5 और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर होंगे ही नहीं। यहाँ कॉपर में 3d9 एक अनपेयर्ड, यहाँ पर 3d10 हो गया, यहाँ पर आपका दो एक ये गया, दो यहाँ से 3d3 हो गया, तो सबसे ज्यादा जो अनपेयर्ड आपको दिख रहे हैं वो ये वाले दिख रहे हैं ये, तो इसको ध्यान दीजिए। लौह चुंबकीय तत्वों का समूह कौन सा है, तो आपको लौह चुंबकीय का मतलब होता है कि अगर मैं 11 की बात करता हूं तो फेरोमैग्नेटिक, जिसमें क्रोमियम वाली सीरीज चलती है, आयरन कोबाल्ट निकेल जिसमें चलता है लौह चुंबकीय, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ लौह चुंबकीय की मतलब वो डायामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये जितने भी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं वो अगर मैं बात करता हूँ तो फिर मुझे यही सीरीज एफी, फिर कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन, याद करना फिर कौन ये सब मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहीं पर अनपेयर्ड की इलेक्ट्रॉन भी है और यही मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, फेरोमैग्नेटिक यही होते ही हैं। चलिए, तो फेरो में हो गया। उसके बाद आई निम्न में से वह युग्म बताइए जिसका आकार लगभग समान है, तो यहाँ पर लगभग समान वाले जो आकार है वो लास्ट में जो यानी बीच की कंडीशन क्रोमियम मैंगनीज वाली जो आती है वो बराबर होती है, वो बीच में साइज कांस्टेंट हो जाता है। आज अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में चलें तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो डिक्रीज करता है, बीच में यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज कर जाता है। निम्न में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है, अगर सबसे कम डेंसिटी देखोगे तो लाइट वेट जो एलिमेंट माना जा रहा है वो आपका यहाँ जिंक माना जाएगा, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है इनमें से दिए गए तत्वों में से। निम्न में से किसका गलनांक सर्वे सबसे अधिक होता है, तो आपको यहां भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्रोमियम जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करता है, तो इसका गलनांक भी सबसे ज्यादा होता है। वह तत्व जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या शो करता, तो यहाँ पर ऑस्मियम होता है जो +8 की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा। क्रोमियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या कौन सी होती है, तो आप जान लीजिए आज कि इसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल जो होती है वो +2 वाली होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबकि लोगों को नहीं अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इसकी तो सॉरी 2 नहीं, इसकी सर्वाधिक अगर ऑक्सीकरण स्थायी देखी जाएगी तो 3 होती है। KMnO4 के बाद वो चेंज होता रहता है, तो इसका मतलब है कि ये 3 की अगर मैं यहाँ पर बात आपसे थोड़ी ये भी कर लूँ कि स्टेबिलिटी 3 की ज़्यादा क्यों है, यहाँ पर अगर मान लीजिए क्रोमियम की बात कर रहा है, क्रोमियम की मैं मैंगनीज दिमाग में चल रहा है, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव ही सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला माना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि कारण भी आप जान लीजिए, अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3D3 हो जाएगा, और ये T2G लेवल, ये EG लेवल हो गया और ये आपका T2G लेवल हो गया, हाफ फील्ड यही हो जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल यही मानी ही जाती है। तो अगर TGT क्वालिफाई करना है तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आप जानिए कि अगर मैं बात करता हूं संक्रमण तत्वों के रंगीन यौगिक जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी कि डायामैग्नेटिक होते हैं, तो ये डाया नहीं पैरा होते हैं, यही गलत है स्टेटमेंट, है ना। क्वेश्चन बेहतरीन, तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर हमारे साथ किया करिए, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस आपको एकदम सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपने क्वेश्चन कर ली तो TGT में सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रतिचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक की अगर मैं बात करता हूँ, डायामैग्नेटिक की बात करता हूँ तो सभी इलेक्ट्रॉन उसमें पेयर्ड
होते हैं, और पेयर्ड का मतलब है कि युग्मित होते हैं, तो ए ऑप्शन हो गया। संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन से कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, तो संक्रमण तत्व में डी जो होते हैं वो आंशिक, पार्शियल, आंशिक का मतलब होता है पार्शियल कौन से भरे होते हैं, तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, टीजीटी का जबरदस्त क्लास। अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिए तो समझ लेना जय हो जाएगी आपकी। प्रथम ट्रांस यूरेनियम तत्व कौन सा था, तो प्रथम ट्रांस यूरेनियम तत्व जो है वो आपका नेपच्यूनियम था। याद करना पड़ेगा, जिन तत्वों में 3 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं कहलाते हैं। अगर 3 बाह्य कोष अपूर्ण हो गए बच्चा, तो उन तत्वों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको F4F 5D और 6S, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बेहतर जवाब। Cu प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, Cu प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं। वह तत्व जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सर्वाधिक है, वह तत्व जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सर्वाधिक है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त है। तो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब स्कैंडियम हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने का मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वाली सीरीज की बात हो रही है। सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मैंगनीज में ही दिखाई देंगे। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध है। तो 25 वाले का जो जवाब है बिल्कुल साफ पहला पढ़ा और पहला ही ऑप्शन मिला। बिल्कुल मस्त क्वेश्चन के साथ। अगर टीजीटी में सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। लोहे की स्थायी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो 26 वाले की अगर मैं बात करता हूं तो आयरन Fe ट्राई पॉजिटिव में हमेशा कन्वर्ट होना चाहता है, उसी में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिलती है। निम्न में से सबसे अधिक अनुचुंबकीय कौन सा है, मतलब पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो वही आ गया आपका Mn डाई पॉजिटिव। तो बेहतरीन क्वेश्चन का स्लॉट आपके सामने है। जिंक, कैडमियम, मरकरी समान परवर्ती संयोजन प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल जो होती है वो पूर्ण रूप से भरी हुई होती है, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करते हैं। निम्न में से किसमें परमाणु आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वही सर्वाधिक शो करेगा। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है Fe ट्राई पॉजिटिव में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो यहाँ 3D5 हो जाता है और यही सबसे अधिक शो करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार अगर टीजीटी में तैयारी करना चाह रहे हैं, टीजीटी के क्वेश्चंस की स्लॉट तैयार करना चाह रहे हैं, तो आप फटाफट हमें जवाब दे दीजिए। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है, ठीक है ना, बहुत ही बेहतर है, वेरी वेरी ठीक है। चलते हैं, इसके बाद हम लोग संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या लगभग होती है, बताइए संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या लगभग होती है, तो संक्रमण तत्वों में लगभग मतलब समान मानी जाती है। 42 वाले की अगर मैं बात करूं, समान मानी जाती, होती नहीं है, समान मानी जाती। कौन सा संकरण पाया जाता है, तो आप जानते हैं DsP2 संकरण इसमें पाया जाता है। DsP2 संकरण पाया जाता है, ये बात आप मान लीजिएगा। उसके बाद जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण विलयन में मिलाते हैं तो गहरा नीला रंग निम्न में से किसके कारण बनता है। गहरा गहरा नीला रंग, और गहरा नीला रंग किसके कारण बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है अमोनिया का, तो जिसका नाम है CuNH3 का होल 4, ये वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। इसके बाद चले आइए, निम्न में से कौन से संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, तो 39 में चले आओ। 39 में यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण मतलब कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड की शून्य, तो पूरे की शून्य हो जाएगी यहाँ पर। अच्छे क्वेश्चन, स्लॉट पूरा बढ़िया। 38 समन्वय यौगिकों में से किस धातु की समन्वय संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सॉरी हाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की मैं बात करता हूँ, समन्वय सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है, इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ाती है और कोई बात नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है सेकेंडरी वैलेंसी पर, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, फिर ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करती है। ये आयन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, जो मैंने अभी शुरुआत में निकाल करके भी आपको दिखाई है। अब इसके बाद आ जाते हैं 36 में, इसमें प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है।
जो 28 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो 28 8 36 निकल करके आएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी ही सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी ही सही होगा। है ना बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिए, सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाएगा। 35 वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 35 का जवाब अगर हम देखते हैं तो इसमें आयन एक्सचेंज हुए हैं, ये बाहर आया, तो आयनन समावयवता यहाँ पर हो जाती है। कौन सी आयनन समावयवता हो जाती है? बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। निम्न में कौन सा संक्रामक तत्व अपचायक नहीं? तो जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, यहाँ कॉपर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, रिमेनिंग आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, अपचायक नहीं होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर नहीं है, ये रिड्यूस नहीं कर पाता। बाकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में ज्यादा होता है बच्चे का। निम्न में से सबसे कम चुंबकीय घूर्णन किसका आएगा, जिसमें सबसे कम अनपेड आ जाएंगे? तो सबसे कम अनपेड आपके यहीं पर आएंगे, क्योंकि इसका मामला खराब हो गया है। स्कैंडियम का 21 होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर आर्गन ले लीजिए, और आपका 3D और 4s, तो यहाँ पर 4s2 होता है, 3D1, तो ये आपका हो गया 21, और ये मामला हो गया प्लस में। तो स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव जब लगाओगे तो केवल 18 बचेंगे, जो आर्गन के बराबर हो जाता है। इसकी आकृति देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। तो अगर आप देखो तो Fe ये आपका ऐसा मिलेगा, त्रिभुज की तरह मिला, और बाई पिरामिडल होता है, तो 5 है ना, तो ऐसे हो जाते हैं, एक इधर एक इधर, या फिर ऐसे लगा लो आप, ऐसे लगा करके वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जा रहा है। इसी की सीरीज को चलते हुए आगे कंटिन्यू कर लेते। कौन सा जल में रंगहीन है? तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर भी वही कंडीशन है, जल में रंगहीन है। स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम में आता है 22, तो आर्गन हो गया, 3D और 4s, तो यहाँ 18 और 2 20 और 2 22, तो ये तो रंगीन हो गया। गलत है, ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ये नहीं सही होगा बच्चा। चलो, ये तो मतलब नहीं है, ये रंगीन है, ये कलर्ड है, रंगहीन। ये देखिए अभी तो निकाला था, ध्यान नहीं देखो, यही कलर्ड लेस है, ये आपका कलर लेस हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन कर लीजिए, डी ऑप्शन, क्योंकि अभी इसको मैंने कैलकुलेट भी देखो यहाँ पर दिया, तो सभी पेयर्ड हो जाएंगे ना, तो ये कलर लेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में निम्न, तो म्यू इज इक्वल टू n+2 के फार्मूले से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगा लीजिए। तो है ना बेहतर क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मान के चलो कि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा टीजीटी एग्जाम में। तो टीजीटी के लिए अगर सिलेक्शन लेना है तो टीजीटी में ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।